दोस्तों नमस्कार। लाइव मार्केट प्रेडिक्शन रोज ही करता हूं। इंट्राडे निफ्टी किसकी मदद से? एलटीपी कैलकुलेटर, वो एक डेटाबेस एनालिसिस है। उसके ऊपर मैंने 2 साल जबरदस्त गहन अध्ययन किया। मार्केट में ट्रेड्स ऐसे दिखती है जैसे तो बस बार बार एंट्री करते हो, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है हमारे। लेकिन आप आज जो इस वीडियो में देखेंगे ना, मैं अपने स्टूडेंट्स यानी जो मुझसे पढ़ते हैं एलटीपी कैलकुलेटर, जो एडवांस पढ़ते हैं, मैं उनके लिए कितना ध्यान देता हूं उनके ऊपर। ये वीडियो में आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कितना आतुर रहता हूं। और विशेष तौर से जो लोग मुझे पहले महीने में ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए। बाद वाले तो मुझे पता है वो शानदार है कि उनको 1 महीने लगता है मेरे पास में। अगर उनकी एलटीपी कैलकुलेटर 9 सिनेरियो की थ्योरी और गेम ऑफ परसेंटेज कंप्लीट है, अगर विनय सर से वो जुड़े हुए हैं, कुछ समय हो गया, सीख चुके, लेकिन परेशान हो रहे हैं। परेशान जानते हो क्यों हो रहे हो? क्या आपने ईगो हट कर रखा है? कहीं ना कहीं सोचते कोई वीडियो में ही कुछ मिल जाए, जबकि मुझे पता है कि विनय सर ने जो चीज दी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको जो नहीं दिख रहा है ना, हो सकता है 2-3 साल में दिखे। जब तक आप अपना टाइम खराब करेंगे, आप सोचते छोटी सी फीस मत दो, अपने आप ही सीख जाएंगे। मैंने अपने आप सीखा था, लेकिन वो मेरे अंदर एक जज्बा है, एक जज्बात है कि मैं जिस चीज को सीखने के पीछे पड़ता हूं ना, तो मुझे कुछ भी करवा दीजिए, मैं उसका पीछे पड़ गया, उसको सीखता ही सीखता था। एकलव्य बन के सीखा। कहीं पे कोई मैंने क्लास नहीं ली है ऑफलाइन विनय सर की, कहीं कोई क्लास नहीं ली, लेकिन उनके जो सिनेरियो थे उसके पीछे कुछ अलग कहानी थी, वो मैंने देख ली कि उनके मुंह से एक शब्द निकला था एक बार मेरे लिए। मैंने उस शब्द को पकड़ा और पूरा एकलव्य बन के एल्टीवेटर सीख लिया। आज जाके देखिए, कल जाके देखिए, 10 दिन पुराने वीडियो देखिए, लाइव मार्केट में जो मेरे प्रेडिक्शन जाते हैं, और वो बताता हूं कैसे मार्केट गिरता है, कैसे उठता है, ऐसा नहीं। और शाम को रोजाना नाइट में क्लास चलती है मेरी, उनको सिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, वो सीख के आज जो देखते हो ना कि वो लोग कैसे बता देते हैं मार्केट, क्या वो लोग आप जैसे नहीं थे? वो भी आप जैसे ही थे पहले, लेकिन अब उनमें इतना सुधार कैसे आ गया? क्योंकि कोई एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा है ना, उसमें मजा आता है। और एक कम्युनिटी में ट्रेड करने से आपका हौसले बुलंद रहते हैं, माइंड साइकोलॉजी डेवलप होती है, नियमों में चलना सीख जाते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कहे कि एलटीपी कोड से मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, सीधा सा फंडा है भैया, बोले लाइव मार्केट के तेरे वीडियो दिखा दे कितनी बार कैसे लाइव मार्केट कर रहा है। अगर विनय सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे विनय सर बताते हैं, अगर वही बता रहा है तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि वहां तक तो आप सीख चुके हो। अगर वही चीज दोबारा कहते हैं कि आपको रिपीट करके वही बंदा वापस बता रहा है, जैसे डायरेक्ट विनय सर बोलते हैं, लेकिन उसमें अलग क्या दिखाया है या अलग क्या सिखा रहा है, मेरे किसी वीडियो में मेरे टॉपिक नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने हजारों वीडियो विनय सर के देख लिए, क्या आप सीख सके? क्या आप 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने से आपको लगा कि प्रॉफिटेबल हो? नहीं हो। उसका रीजन मेरा कुछ अलग हटके तरीका है, लेकिन मैंने कहा है ना कि हजारों वीडियो यूट्यूब पे दुनिया की स्ट्रेटेजी के पढ़ोगे, मैं हाथ पकड़ के प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, लाइव मार्केट ट्रेडिंग बताता हूं, और पैसा भी बनता है, नाम भी बनता है। आप लोगों का नाम कैसे बनता है जाके पुराने वीडियो में देख लीजिए। मेरे स्टूडेंट खुद पढ़ाते हैं मार्केट को अब, और सबको ये दिख रहा होगा कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। ये चमत्कार मेरा नहीं है, ये चमत्कार है आप लोगों के प्रेम का, जिन्होंने मुझे पसंद किया, चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मेरी कम्युनिटी से जुड़े। मेरा हौसला 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर लोगों के साथ में बैठ के उनका तो नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ मेरी और विनय सर की जो मेरे पास में नॉलेज ली थी मैंने, वो अगर आपको आज ज्वाइन कीजिए चाहे कल ज्वाइन कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देख के डिसीजन लीजिएगा। क्या मुझे आपको मेरी कम्युनिटी में आना है? क्या आपको जल्दी सक्सेसफुल लेनी है? नहीं तो 2-3 साल मैंने भी प्रैक्टिस की है, करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? या तो हौसले टूट जाएंगे या सफल हो जाएंगे। 2 में से एक काम हो गया, तो हौसला ही टूट जाएगा, या हो सकता है मेरे से बढ़िया बन जाओ। डिसीजन आपका है। पूरा वीडियो देखने के बाद में चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉलिंग करने से पहले सोच लीजिएगा, मेरे कुछ नियम है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अपने बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद में एक छोटा इंटरव्यू होता है। अगर मुझे लगेगा कि इस स्टूडेंट को मैं पढ़ा सकता हूं या मेरे द्वारा सक्सेस हो सकता है, तो ही मैं अपने पास लेता हूं, वरना दिन भर में 10-20 कॉल आते हैं, उनकी जरूरत नहीं है मुझे पता है कि कौन व्यक्ति शेयर मार्केट में सफल हो सकता है, वो मुझे पूरा तरीका पता है। मैं उन्हीं को ले रहा हूं जो जिंदगी में सफल हो सकते हैं, जिन्होंने समय खर्च किया, लेकिन वो असफल व्यक्तियों को मैं नहीं लूंगा। उसका कारण मुझे पता चल जाता है जब मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं। उससे पहले ही 10 में से 8 तो फेल हो चुके होते हैं, क्यों? मुझे पता है इनकी माइंड साइकोलॉजी नहीं, ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए, तो मैं उनको कैसे सफल कर सकता हूं? और क्यों अपना दिमाग खराब करूं? क्यों लूं लोगों को जिनके अंदर ईगो हट है? वो चाहते हैं कि हम ही हम हैं। मेरे अंदर ईगो हट नहीं है। आज मुझे कोई भी सिखा दीजिए, अगर कोई अच्छी चीज सिखाएगा ना, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में डिसीजन लीजिएगा। कॉलिंग नंबर हमेशा मेरे मौजूद रहते हैं, ज्यादातर थंबनेल पे जाके वहां से कॉल कीजिएगा। लेकिन क्लास समय में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। क्लास का समय विशेष तौर से सुबह लाइव मार्केट 9:30 से 12, और शाम को 8 से लेकर 10 बजे तक मेरा क्लास टाइम रहता है। लाइव मार्केट का सुबह और शाम को
क्लासेस का, मैं उस वक्त फोन नहीं उठाता हूं। अगर आप मैसेज कर देंगे तो देख लूंगा, बाद में रिप्लाई आ जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा सेम ही है और कॉलिंग नंबर भी सेम है, एक ही नंबर है। और मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति आपको मेरे बारे में कोई सलाह देता है तो जाके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिए। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं ना, वो आपको बता देंगे सुरेंद्र शर्मा क्या चीज है। और आप भी कल वही करेंगे अगर मेरे पास ज्वाइन करते हैं। लेकिन एग्जाम क्लियर करना होगा कि मैं आखिर आपको अपने पास क्यों लूं। पूरा वीडियो देखने के बाद डिसीजन ले लीजिएगा। तो सभी को दिख रहा होगा इस जोन में से क्यों बनता है पुट का ट्रेड। मैं इस वीडियो के मार्फत आपको बताना चाहता हूं। आप विनय सर की थ्योरी पढ़ते होंगे लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते होंगे कि कहां से। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो ऑलमोस्ट यही कहीं से अभी तक हमारे सारे सिद्धांतों में ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ कहाँ पे जब जब मार्केट तकरीबन 60 के और 70 के बीच में जा रहा है ना, 60 और 70 के बीच में, तब तब हम पुट बना सकते हैं। लेकिन इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा, बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, 80% का फार्मूला है। यहाँ पे अगर मार्केट गलती से अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस में है और ऐसे में पीला डब्बा जो अभी पलट के 23,250 पे गलती से अगर वो 318 यानी कि 23,300 पे आ गया तो मार्केट वहां तक चला जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अचानक लास्ट मोमेंट के बदलाव से ही वो मार्केट वहां तक चला जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड तो ले सकते हो, लेकिन वो अचानक बदलेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो प्रेशर से चला जाता है, लेकिन वहां से फिर से पुट का ट्रेड बनता है। तो यहाँ छोटा स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी जोन में देखिए आ गया 66-70 पे। इस जगह से मार्केट में अगर एक ट्रेड बनाया जाए जो बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट पे है, लेकिन अगर इस वक्त थोड़ी देर रुकने की वजह से थोड़ी देर और मार्केट यहाँ रुका रहे रुका रहे रुका रहे, कंसोलिडेशन बना रहे, और फिर वो पीला डब्बा ऊपर शिफ्ट हो जाए 74 पे, तो फिर वहां तक मार्केट चला जाता है। तो ये दो तरीका है, यानी हम लोग इस जगह से एक 70 आ रही है 271-70, यहां से एक पुट का ट्रेड लेके या तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और वो स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट एकदम से ऊपर कैंडल मार दे तो दोबारा 300-316 के बीच में फिर से पुट का ट्रेड बना सकते हो। और वो ट्रेड जो फिर मार्केट या तो एक काम कर सकता है कि रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट विक्टोर टॉप हो जाए तो मार्केट क्या करेगा, बिल्कुल रुक जाता है। तो ऐसे रिस्क लेके ट्रेड बनाए जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन अभी देखिए 74% वॉल्यूम की तरफ बढ़ गया, रेजिस्टेंस की तरफ एकदम से, जो अभी थोड़ी देर पहले इतना वॉल्यूम नहीं था। तो ये तरीके होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के। अब आपको क्या करना है कि बस इस बात का वेट करना है कि मार्केट आपको कहां से लेना है, 271 से लेना है या 300 के आसपास से पुट लेना है, बस दो ही जगह है आपके पुट लेने की। अब ये सारा तरीका मैं आप लोगों को क्यों सिखा देता हूं, देखिए इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं इतनी चीजें जानता हूं, इतनी चीजें जानता हूं। 80% का फार्मूला जो फेमस है वो देखिए, उसको देखिए 80% था तब तक मार्केट ऊपर नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी नीचे नीचे रुका हुआ था। अभी भी हमारे फार्मूले में है, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, और ऐसे में कोई बड़ा कैंडल उल्टा सीधा मारता है तो अभी जैसे मैंने बताया वो तरीका आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने कहा 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जहां 70-71 में मार्केट खड़ा है, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आ गया बिल्कुल इस जगह कैंडल। अब अगर ऊपर से लेना है तो आपकी मर्जी है। ये सारा तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। अब बिल्कुल शांति से मैंने बताया 70-71, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, और अगर दोबारा ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर से पुट खरीद सकते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रहेगी कि आपको क्या करना होगा कि भैया अगर सपोर्ट भी टॉप हो गया तो मार्केट में नीचे नहीं गिरता है ज्यादा, एक आध डायवर्जन का ट्रेड ही मिलता है आपको, एक आध डायवर्जन का ट्रेड ही मिलता है। मैं जब मैं इनको वो करूँ तब तो करें ये लोग, ये क्या करते हैं कि
आवाज करते हैं, मेरे को गुस्सा आता है इनपे। ठीक है, चलिए अब सुनिए। मार्केट जब ऐसे, जो मैंने आपको बता रहा था, ये मार्केट ऐसा क्यों करता है, ये मार्केट के फंसाने के। अब इसी वक्त ये ऐसे जोन होते हैं जहां पे मार्केट कुछ पोज ले लेता है और आपको बारीक चीजें नजर नहीं आती है। अभी मार्केट में आप ये देख रहे हो ना, मैंने कहा था ना कि कहां पे था मार्केट पहले, कि मार्केट फंसा है और धीरे धीरे करके ऊपर आया, और हमारा 80% वाला फॉर्मूला था। तब तक मार्केट उसी जोन में रुका रहा जहां से ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने 81-82% करा, मार्केट एकदम से ऊपर आ गया। लेकिन अभी मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला जो फॉर्मूला, वो बताएगा कोई मुझे क्या है? विनय सर की थ्योरी बताता ना, मैं नहीं पढ़ाता हूं। बताइए क्या है वो थ्योरी इस वक्त, बताइए। थोड़ी देर में 90, सॉरी कहां पे, इस जगह घूमेगा। इस जगह अगर गलती से भी मार्केट में अगर विक्टर टॉप हुआ, तो भी मार्केट का टॉप यही है। अगर नए पैलेस पे अगर बुलिश मार, लेकिन वो अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट आ गई और तराजू टूट गया, तो फिर मार्केट तो धीरे धीरे करके नीचे नहीं गिरेगा, अटक जाएगा। नीचे गिरने के लिए उसको कुछ और चाहिए, और वो बन नहीं रहा है। डिक्रीजेशन चाहिए मार्केट को, और इंक्रीमेशन में मार्केट ऊपर अटका रहेगा खाली लंबे समय तक। ट्रेड लेके फंसना होता है, इसे कहते हैं फंसने का तरीका। मार्केट में आप लोग अटक जाते हो, तो हमेशा ऐसे समय में एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन चूंकि स्टॉप लॉस भी छोटा मोटा नहीं है, तो जिनको प्रॉफिट हो चुका है वो फंसे नहीं, जिनको लॉस है वो फंसे नहीं। लॉस वाला बंदा ये हाथ मत डालो। लेकिन अगर रिस्क लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। मार्केट अपने टॉप टॉप पे ही है, जो मैंने बताया। लेकिन कई लोग जिनको डर लगता है ना लॉस से, वो कभी एंट्री मत करा करो ऐसे मार्केट में। वो कभी एंट्री मत करा करो, क्योंकि मार्केट में गिरावट तो है, ये पहले ही रश्मि मैडम बता चुकी है, मैं बता चुका, लेकिन डरने वाले बंदे को कभी मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए। मैं खुद कहता हूं, जो इंसान डरता हो लॉस से, उसको कभी ऐसे मार्केट में उल्टा देखना चाहिए। दोबारा 2-3 बार जब ऐसे मार्केट हो, तीसरी बार अपने आप ट्रेड लेने की हिम्मत कर जाएगी आप, तीसरी बार अपने आप ट्रेड ले लोगे। लेकिन ये मार्केट ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही मार्केट क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स अचानक बना देते हैं, अचानक, जिसको आप सोच ही नहीं सकते बन कैसे गई है। बन के अभी भी मार्केट का टॉप कुछ ही नहीं है, मार्केट यहीं पे कहीं घूमता रहेगा काफी, लेकिन अचानक मार्केट गिरेगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन यहाँ पे आपको डराएगा मार्केट बहुत देर तक। लेकिन उसकी परसेंटेज अगर बढ़ते क्रम में रहती है ना, तो मार्केट गिरता नहीं है एकदम से। और वो जो हमारे हर सिद्धांत को देखो, हमने कितने सिद्धांत है, उनके आधार पर ट्रेड बनाया करो। और नए व्यक्ति भी आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन आप रेगुलर जो इस तरीके से हमारी क्लासें नहीं लोगे, नाइट क्लासें, और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भैया जिंदगी में डर बना रहेगा मार्केट में, और कुछ भी नहीं होगा। हम लोग मार्केट में कभी कुछ सेफ नहीं होता है, आप सोचते हो सेफ होता है, एक्चुअल मार्केट कभी सेफ नहीं होता है। मार्केट हमेशा रिस्की रहेगा, और मार्केट जब गिरता है ना, एकदम से पैसा बनता है, और वो समय ये होता है वो। लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो आप वैसे भी करते हो, लेकिन असली रिस्क वहां से लो जहां से हमेशा हमारे 80% विनिंग चांस हो और 20% हारने के चांस हो। अगर आप 50-50 पे ट्रेड मत करो, और 50-50 पे ट्रेड मैं करता हूं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आने के बाद में। अगर आप लोग ट्रेड करो, तो ये सोचो कि हम 80% हमारे पक्ष में ट्रेड बनना चाहिए, और 20% का स्टॉप लॉस, यानी ज्यादा ज्यादा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बस। इससे ज्यादा का भी स्टॉप, लेकिन टारगेट कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए। अभी रश्मि मैडम बताइए, क्या सर? अभी आपके लिए मुझे किसने पूछा, आपके लिए भाई एवढं गेला म्हणला हाँ अभी सर, बोला, ये S रश्मि प्लस 1 तक तो रश्मि जाएगा मैडम ही ने जाएगा। ट्रेड, रश्मि मैडम के नंबर दे दो। तो लेडीज के नंबर मैं नहीं देता हूँ उनकी परमिशन के बिना, और वो सब उन्होंने मांगा था, तो मैंने दोन मना कर। टक्के डिमांड उठ गई है योगी सर के साथ, आपकी भी है। अच्छा सर। पाहिलं गणपत असं करावं लागतं कुठे गेला डिमांड उठ गई। डिमांड क्यों नहीं उठेगी सर? डिमांड तो उठेगी, अगर नॉलेज बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी आप लोगों की, इसलिए तो कहता नहीं, हूँ। बढ़िया बढ़िया हालांकि कर रही है मैम, प्रिय है और रचना मैम है, अरे बहुत रश्मि मैम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, रश्मि मैम खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है। लेकिन अब ठीक है, उन्होंने मुझसे बता रखा है कि सर थोड़ा हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और आज देखो, मैंने नहीं बताई एक्चुअल में, रश्मि मैडम ने बताई एक ट्रेड, तो मैं तो देख ही रहा था, लेकिन रश्मि मैडम तो लो सर ये संभालिए। रश्मि अभी मैडम भी ने आज पूछ एक रही ट्रेड बहुत शानदार निकाला। और ये देखिए एक्सपीरियंस है, उनको भी, वो मेहनत करती है भाई, उनको तो पूछ लीजिए, रात को 1-1 बजे तक 1:30 तक जगती है वो। परिवार भी संभालती है, ट्रेडिंग भी करती है, घर भी संभालती है, और उसका नतीजा है भाई, कोई बड़ा मार्केट थोड़ी ना है ये। आप प्रैक्टिस करो हमारे साथ में, जैसे जैसे बता रहे हैं। रश्मि मैम। यस सर। मैम कुछ इसमें बताइए किस तरीके से तो ये, नीचे ही जा रहा है अभी तो ये, मुझे नहीं तो नहीं ऐसे कुछ ही लग रहा है। बताइए, डेटा डेटा वाइज बताइए कुछ प्लीज।
अरे सर नहीं, इतनी थोड़ी देर एक्सीडेंट नीचे नहीं हुआ, गिरने में वो तो बहुत। कारण बता दीजिए रश्मि मैडम, रुक रहा क्यों है हाँ, ये, इनको बता उस दीजिए रुक रहा क्यों है, यो बता दीजिए आपको, उनको बता दीजिए रुक रहा क्यों है, मतलब नीचे गिरने से क्यों रुक रहा है, क्यों परसेंटेज ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है, गौर से देखो सर आप अभी थोड़ा। दोनों की ओआई देख रही हूँ ना मैं, तो है आसपास ही है, जो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम्म। और पहले का, हाँ, वो दिख तो एकदम रहा से है मुझे 230 तक की वैसे, हम्म, थोड़ा रुक रुक के जाएगा पर। मार्केट कंसोलिडेशन जोन फंसा के रखता है, हमेशा ध्यान हाँ रखना है, रुक रुक के जाएगा, कंसोलिडेशन अभी बना के थोड़ा टाइम, कल यहाँ भी पे बहुत टाइम धीरे धीरे डिके कर गया रहा है। है, तो कल बीटा भी खा बहुत रहा है, धीरे सब कुछ गया है। कर रहा है market। हाँ, रुक यहाँ डिके से जाएगा डिके हो थोड़ा। अचानक जाएगा, अभी प्रीमियम डिके करेगा ये। हाँ प्रीमियम सर डीके कर रहा दिखे है, करेगा। एक्चुअली वो प्रीमियम डीके कर रहा है। जरूर करना अभी ही है, आपकी एंट्री मूवमेंट तो देखिए, मॉर्निंग में दे दिया ना, नब्बे मॉर्निंग में दे दिया। नब्बे के 90 के आसपास से आपकी एंट्री है, तो आपको अब कहाँ दिक्कत आती है इस मार्केट में, कहीं दिक्कत नहीं है। 87 हो गया मैडम, 87 पहुंच ऊपर ले रहा हो थोड़ा सा, सर ऊपर जाने का ये है ना, अगर ऊपर चला भी जा रहा है तो ऊपर शिफ्ट होने तो के भी बाद ज्यादा नीचे नहीं की है, वो वहीं तक परसेंटेज है, वो कम वहां पे होनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन करके कैंडल नीचे मारेगा की नीचे आ परसेंटेज जाएगा, कम होएगी कैंडल तभी तो मारेगा जाएगा नीचे आ ऊपर। जाएगा, कैंडल मारेगा नीचे आ जाएगा, बस ये करेगा। हाँ ऊपर जाने का ये है ना, ऊपर जाके नीचे वाली परसेंटेज कम होगी तभी तो हाँ, जाएगा ऊपर। लेकिन एक ही वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है बस, खाली अगर 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 23,400 पे वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो ही कारण बन सकता है और हमारे पास, और कोई आपने कारण नहीं। मैम एक चीज और देखी होगी इसमें, ये 23,250 सपोर्ट साइड में लगभग 7% इंक्रीज हुआ है ये वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम जो है 7% इंक्रीज हुआ है अभी। ये 51-52 दिख रहा था मुझे, अब 59 दिख रहा है। वही तो बता रहे थे, मैंने वॉइस नोट में डाला था आपको, हाँ, डाला था ना कहीं वॉइस ना कहीं नोट में क्या। प्रेशर ये भी बुलिश ही बना रहा है, अगर परसेंटेज यहाँ वो पे देखिए, अब अगर ये सर धीरे मुझे धीरे, कह अगर रहे ये आधे, अब ज्यादा देर मार्केट रुक जाए 320। ना तो ट्रेड में नहीं बने रहना चाहिए, ज्यादा देर मार्केट रुक जाए ना, बहुत देर, तो ट्रेड से निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, फिर ऐसे में बस आपका यही जो, यही हो सकता है यहाँ पे सर, बस। इसमें यही होगा, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, टारगेट आएगा बड़ा आएगा, स्टॉप लॉस आएगा छोटा आएगा। लेकिन स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे आपका, अभी तो ऑलरेडी ये मान लीजिए कि हमने कहा बनाया था 25, 90 से 25 पॉइंट ऊपर, लेकिन बाद में अगर ज्यादा देर रुक गया ना तो इसकी संभावना है EOR ये जो है ना 2 तक भी चली जाती है, फिर वो संभावना चली जाती है, रुक गया ना मार्केट, इसलिए फिर वहां से लेना पड़ता है, तो बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस। लेकिन अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी 90 से एंट्री है, बिल्कुल ओके एंट्री चल रही है, याद देखा जाए तो चौथी एंट्री हो गई देखा जाए तो। मार्केट जाएगा ना, जैसे जाएगा बिल्कुल, लेकिन कहां तक जाएगा पहले बता देता हूँ, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट, अगर पीला डब्बा ऊपर पलट गया ना तो मार्केट खाली 320 220 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, बुक कर लेना। और अगर जाता हुआ दिखे तो एक ध्यान रखिए, डिक्रीज परसेंटेज हो तो ही जाएगा, और आपका जो तराजू है टूट जाएगा सपोर्ट साइड का, तो नीचे चला जाएगा, फिर तो सीधा US-1 डायरेक्ट, धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं जाएगा उसमें बाद में। लेकिन एक चीज अभी मैंने देखी थी, वो शाम को क्लास को बताऊंगा। अरे एक चीज दिखी है ये, अगले हफ्ते के लिए एक पूरी चीज मुझे देख ली है मैंने, अगले हफ्ते की एक बहुत जबरदस्त चीज दिखी है मुझे। अब देखो ये परसेंटेज जो पीला डब्बा है ना, ये सुनो सुनो सुनो, ये पीला डब्बा का परसेंटेज बढ़ाए तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर गिरेगा नहीं, और अगर डिक्रीज करेगा तो नीचे जाता रहेगा, बस इस बात पे नजर रखो, इस बात पे नजर रखो खाली, इंक्रीज और डिक्रीज पे। +1 तक जाएगा, कॉल का ले। मैंने बताया ना, इसकी डिक्रीज पीले डब्बे के अंदर जो कलर होता है उस पर ध्यान दो, कलर पे ध्यान मत दो, अंदर जो ब्लैक कलर है उस पर नजर बनाओ कि वहां क्या हो रहा है, बाहर मत देखो, कलर को मत देखो, उसके अंदर क्या हो रहा है वो देखो, आप तो खाली समझ जाओगे। अंदर देखो खाली, अंदर अंदर देखोगे तो बहुत कुछ नजर आएगा खेल। और तराजू का पलड़ा कैसे चल रहा है उस बात को ध्यान रखना। क्या कोई ट्रेड बना था क्या सर? हेलो, अब आयो क्या यार, हैं? इतनी देर तो यहाँ तो राम जी राजी हो गए, तुम कह रहे हो ट्रेड बनाता क्या है, 90 से ट्रेड है ले, सर। लेट हो गई सर मैं। सर जिसने लिया है 23,200 कॉन्ग्रेचुलेशन। 23,290 से ट्रेड चल रहा है हमारा पुट का। आते ही दोबारा क्यों आया था आपके पास में मैं, अरे दिखे आया था मुझको तुरंत ही। अब क्या, अब तो बन गया, अब तो क्या है, अब तो बुक करना चाहो तो बुक कर लो, और अब तो कोई नया ट्रेड तो बहुत मुश्किल है कि वो परसेंटेज बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है उधर, वो दिक्कत करेगा अचानक। अब देखते हैं कहां तक जाता है, बिल्कुल अपने गंतव्य स्थान तक जाता है क्या। अगर परसेंटेज डिक्रीज करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब
अब चाहो तो भैया देखो अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट बनाते रहना, मुझे मत कहना, है ना। अब मैं निकलूंगा, इसके बाद में तुम्हारे को दे चुका हूँ। अब मैं निकलूंगा, अब मेरे शादी का माहौल है, इसलिए दोबारा आ गया था मैं। टूट नहीं रहा है तराजू तो, लेकिन तराजू नजदीक ही, अब ज्यादा फर्क ही नहीं रहा है, ज्यादा फर्क ही नहीं रहा है, टूट जाना चाहिए सब मेरे हिसाब से, रश्मि टूट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, काफी नजदीक है। तो बुक कर लीजिए, इसने अगर पुट का ले रखा है तो यहाँ से कॉल बन जाएगा फिर। हाँ वही दिख रहा है मुझको भी। अब क्या नहीं, कॉल बनेगा नहीं, अब छोड़ दो मार्केट को, हो गया आज का काम। अब मत फंसो ना, मार्केट ऐसा फंसाएगा कि याद करोगे। सही है ना रश्मि मैडम, अब भयंकर फंसाएगा मार्केट, अब कंसोलिडेशन कर करके मारेगा ये पानी पिला ये पिला के सर, सबको। ये बीच की स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर नीचे हाँ, होगा अब ये बिल्कुल। पानी पिला पिला के मारेगा सबको, ये तो गारंटी है। हो गया सर ट्रेड। हो गया दोबारा सबका। किस किसने लिया दोबारा, ये चौथी ट्रेड है आज की, कौन कौन लिया? अरे बताओ तो सही भी, किस किसने अभी भी हाथ, अभी जिन्होंने बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया था उन्होंने क्या किया, अभी अभी ज्वाइन किया मुझको जिन्होंने। हेलो हेलो, ठीक है, चलिए अब मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ बस, अब लास्ट है, अब शादी में जाते हैं भैया सीधा सीधा। 1 घंटे में स्टूडियो जाना है, पहले तो मेरे को स्टूडियो जाऊंगा, अपने अपने स्टूडियो पे जाके वहां कुछ वर्किंग करके फिर निकल जाऊंगा। ठीक है सर, हो गया। देखो अब क्या होता है कि अब ज्यादा देखोगे ना तो उल्टा ट्रेड ही ट्रेड दिखेगी आपको, लेकिन वो ट्रेड बनती नहीं, उल्टा मरवाने की ट्रेड होती है वो। अब मार्केट कुछ अलग। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप जाके देखोगे ना थोड़ी देर पहले, तो मैं क्या करूँ, अगले हफ्ते का पूरा मार्केट मेरे को अभी समझ में आ गया, पूरा का पूरा क्या होने वाला है आपको बता देता हूं मैं। अभी बता दूं क्या, बता दूं? बता अरे दो बता सर, दूं क्या बता दो। भाई? बता दो सर, बता दो। इसको ध्यान रखना, अगर ये पीला डब्बा जो हमारा सपोर्ट है ना, सपोर्ट अभी बता रहा हूँ एडवांस, चलो ऑफलाइन वीडियो में नहीं बताता, अलग से बताता हूँ सबको, है ना, कुछ अलग से बताता हूँ। वीडियो देखो हर चीज नहीं डाली जाती, हमारे सीक्रेट नहीं डाले जाते हैं। इसको बंद कर दो वीडियो को, मैं पहले सीक्रेट का भी डालता हूँ भैया, सीक्रेट तो बड़ी मेहनत करके 3 साल मैंने लगाए, आप लोगों ने किसने 6 महीने लगाए, किसने 3 महीने लगाए, मेरे पास में सीक्रेट थोड़े नहीं देंगे पढ़े बिना।